नमस्कार। तो नजर महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर लगी हुई है। अपनी ही पार्टी में नंबर गेम में लगातार पिछड़ते जा रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो सिंहासन है वो हिल रहा है। उनके हाथ से कुर्सी खिसकती जा रही है और एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 42 विधायकों की तस्वीर जारी करके मुख्यमंत्री को एक तरह से बैकफुट पर ला खड़ा किया है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प है। तो कुछ कयास हैं। विप के जरिए वो विधायकों को वोटिंग से रोक सकते हैं। विप पार्टी प्रमुख जारी करेंगे। उल्लंघन करने वाले अयोग्य माने जाएंगे। पार्टी के विधायकों को जाने दें। पार्टी पर कब्जा बरकरार रखें। पार्टी तोड़ने के लिए जिला प्रमुखों की जरूरत, जो शिंदे के लिए मुश्किल है। और शिंदे के साथ गए जिन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, उनकी वापसी का रास्ता साफ करें। सरकार बनाने में कानूनी अड़चनें बरकरार रख समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ाएं। और हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, ये तमाम जो आपने बातें गिनाई हैं, तमाम पहलू जो ये उद्धव ये कदम उठा सकते हैं, कितनी मजबूती दे सकते हैं उन्हें, जरा बताएं। देखिए, मजबूती का मसला ये है कि आज बेहद विश्वस्त सूत्रों से बात हुई है उद्धव ठाकरे के। उनका कहना है कि एक तरीके से उन्होंने अपने विधायकों को कह दिया है जो जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। उन्होंने जो अपने 13 लोगों की बैठक की थी उसके बाद एक तरीके से मूड सेट हो चुका है कि पार्टी बचाना पहली प्राथमिकता है और उसको लेकर जो भी कानूनी उपचार है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये लड़ाई अब कानूनी होने वाली है। मैं अभी आपको एक खबर दे सकता हूँ, वो ये है कि शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं उनसे राय मशवरा किया है और उनके राय मशवरे के साथ जो डिप्टी स्पीकर हैं उन डिप्टी स्पीकर के पास खत भेजे गए हैं। और एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार था। जो मेरी आखिरी बात हुई थी उस आखिरी बात में ये साफ हो रहा था कि ड्राफ्ट तैयार है और कानूनी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। ये जो कानूनी लड़ाई होगी वो दरअसल इस बात के लिए कम है कि किस तरीके से शिंदे साहब चले गए हैं और उनके बाकी के लोग चले गए हैं और एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन इस बात के लिए ज़्यादा है कि किस तरीके से कानूनी पेच में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फंसाया जाए। जो डिप्टी स्पीकर हैं, यहाँ पर स्पीकर नहीं है वो क्योंकि उनका चुनाव नहीं हुआ है और पहले नाना पटोले थे, फिर उसके बाद समस्याओं में घिर गई कांग्रेस के हिस्से में था स्पीकर की पद, लेकिन कांग्रेस अपना दूसरा स्पीकर नहीं लेके आ पाए। और इसके बाद से अब डिप्टी स्पीकर के पास काम है जो कि एनसीपी के हैं। डिप्टी स्पीकर के पास खत भेजे जा रहे हैं और एक कानूनी लंबी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इस कानूनी लंबी लड़ाई में पेच फंसाए जा रहे हैं बहुत सारे, जिसमें सबसे बड़ा पेच है कि विप को जारी कर दिया जाए, जो कि अभी आपने जो विकल्प चुने हैं बताए हैं उद्धव ठाकरे के सामने क्या विकल्प है। उद्धव ठाकरे के सामने ये विकल्प नहीं है कि वो अपनी सरकार बचा लें। उनके सामने अब विकल्प ये है कि वो जो लोग चले गए हैं उनमें से कितने लोगों का मनोबल वो तोड़ सकते हैं और ये बात बताने में कामयाब हो सकते हैं कि पार्टी का काडर या पार्टी के विभाग प्रमुख, जिनको विभाग प्रमुख कहा जाता है, शाखा प्रमुख, उसके नीचे जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो बाकी सेक्रेटरीज हैं, वो मेरे साथ हैं। पार्टी का ढांचा बांटने के लिए एकनाथ शिंदे को बहुत मेहनत करनी होगी। और जैसा हम पहले कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे के पास एमएलएज के नंबर हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अकेले दम पे ये एमएलएज नहीं लेके आए हैं। बिल्कुल। अभिषेक, मैं आपसे एक और सवाल मैं आपसे यहाँ एक और सवाल यही पूछना चाह रही थी। जो वो डेप्यूटी स्पीकर है नरहरि झिरवाल हैं, और आपने एक अहम बात बताई है हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने कि अब कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी पूरी कर चुकी है शिवसेना और आगे भी बढ़ रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए भी और मैं भी खुद समझना चाहूंगी, लगातार कानूनविद ये कह रहे हैं कि भैया एक तो विधायक होते हैं जो ज्यादा दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन दूसरी तरफ एक पार्टी होती है, पार्टी को भी तोड़ना पड़ता है। तो जो आप जिस तरह हमारे दर्शकों को समझाइए कि पार्टी तोड़ना और विधायकों की संख्या में कैसे अंतर करें, बताइए। ठीक है, देखिए, हमें यह समझना होगा कि एकनाथ शिंदे के पास जो ताकत है वो लेजिस्लेटिव पावर है। इस समय उनके पास विधायकों की ताकत है। विधायक उद्धव ठाकरे के पास से जा चुके हैं, उनके पास कोई नंबर नहीं बचा है, इसमें कोई शक नहीं बचा है। लेकिन जो ताकत और किसी भी पार्टी को क्लेम करने के लिए, उसको बांटने के लिए, अगर पार्टी के ऊपर आप कब्जा चाहते हैं और उद्धव ठाकरे को बाहर करना चाहते हैं
या उनको किनारे करके अलग कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की भी मदद चाहिए होगी। आपको बाकी के पूरे ढांचे को अपने साथ लाना पड़ेगा और उसके लिए लिखवाना पड़ेगा, लेकिन ये हो नहीं सकता है। उसके लिए मेरे पास तर्क है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सदा सरवणकन माहिम से विधायक हैं और वो आज के नहीं 4 बार के विधायक है, 5वीं टर्म है अगर मैं सही हूँ तो। और पुराने कल वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे दादर में एकनाथ शिंदे के खिलाफ, जो विद्रोह करके गए हैं उनके खिलाफ। आज वो गुवाहाटी में फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबत ये है कि वो आखिरी टर्म था उनका, उनको ये तय था कि उनको अब टिकट नहीं मिलने वाली है। उनके बेटे पहले से ही कॉरपोरेटर हैं और उनके परिवार में अब किसी को और टिकट नहीं दिया जा सकता है। और वहाँ पर एक दूसरा विभाग प्रमुख या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या जो शाखा प्रमुख है वो तैयार किया जा रहा था, और वहाँ से मसला पूरा खराब हो जाता है उन तमाम विधायकों के लिए जिनकी विधायकी आने वाले टर्म में वैसे भी खत्म होने वाली थी। तो उन तमाम लोगों के पास दूसरी पावर है, वो है अपने पार्टी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने की। और पार्टी का बंटना या पार्टी का टूटना दरअसल बिल्कुल वो नहीं है जो विधायकों के टूटने के बराबर है। विधायक के जो विधानसभा के अंदर का गुट है वो जा चुका है, वो शिवसेना नहीं बचेगा, ये बात सही है। लेकिन उनको अगर पार्टी पर क्लेम करना है, अपने चुनाव चिन्ह पर क्लेम करना है, तो भी बहुत मुश्किल होगी। दूसरी एक बात और है जी कि देखिए, पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण है। धनुष बाण को लेकर लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक और जो बाग है जो कि शिवसेना इस्तेमाल करती है अपनी तमाम चीज़ों के लिए, और ये उनका एक तरीके, आप देखिए उद्धव ठाकरे को कहीं पे भी देखेंगे, बाकी जगहों पे देखेंगे तो आपको बाग नजर आएगा। तो बाग की राजनीति थोड़ी सी अलग है, वो शिवसेना के पास है। चुनाव चिन्ह अलग है, तो पार्टी अलग हो गई और पार्टी का जो चुनाव का मसला है जो ईसी के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो अलग होगा। बिल्कुल तो अभिषेक, ये आपने जितनी गहराई से बात समझाई है, मुझे कहा जा रहा है समय इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानूनी लड़ाई अब आगे लड़ेंगे उद्धव ठाकरे।